नमस्ते बच्चों। आज हम 12वीं कक्षा की एक कविता देखने जा रहे हैं। कविता का नाम है वृंद के दोहे। कवि है वृंद। पहले हम कवि परिचय देखते हैं। माना जाता है कि कवि वृंद जी का जन्म 1643 को मथुरा में हुआ। रीतिकालीन परंपरा के अंतर्गत आपका नाम आदर के साथ लिया जाता है। आपका पूरा नाम वृंदावन दास है। आपकी रचनाएं रीतिबद्ध परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आपके काव्य में विविध प्रकारों में रचनाएं रची है। 12 मासा में 12 महीने का सुंदर चित्रण किया गया है। यमक सतसई में विविध प्रकार से यमक अलंकार का स्वरूप स्पष्ट किया गया है। आपके नीतिपरक दोहे जनसाधारण में बहुत प्रसिद्ध है और लोक व्यवहार में अनुकरणीय है। आपकी भाषा सहज, सुंदर तथा लोक भाषा से जुड़ी हुई है। आपकी भाषा में ब्रज तथा अवधी भाषा के शब्दों की बहुलता दिखाई जाती है। आपके द्वारा दिए गए दृष्टांत आपकी भाषा के साथ साथ भाव और कथ्य को भी प्रभाव उत्पादक बना देती है। आपका निधन 1723 में हुआ। आपकी प्रमुख कृतियाँ वृंद सतसई, समेत शिखर छंद, भाव पंचाशिका, पवन पचीसी, हितोपदेश संधि, यमक सतसई, वचनिका, सत्यस्वरूप आदि। विधा परिचय यानी साहित्य का परिचय। रीतिकालीन काव्य परंपरा में दोहा छंद का अपना विशिष्ट स्थान है। दोहा छंद कई कवियों का प्रिय छंद रहा है। दोहा अर्धसम मांत्रिक छंद है। दोहे के प्रत्येक चरण के अंत में लघु वर्ण आता है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती है और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती है। मात्राएं यह हम बाद में देखेंगे व्याकरण में। पाठ परिचय। प्रस्तुत दोहे में कवि वृंद ने कई नीतिपरक बातों की सीख दी है। विद्या रूपी धन की विशेषता यह होती है कि वह खर्च करने पर भी बढ़ता जाता है। आंखें मन की सच झूठ बातें बता देती है। जितनी चादर हो मनुष्य को उतने ही पाँव फैलाने चाहिए। यहाँ पर मुहावरा है। व्यवहार में कपट को स्थान नहीं देना चाहिए। बिना गुणों के मनुष्य को बड़प्पन नहीं मिलता। दुष्ट व्यक्ति से उलझने पर कीचड़ हम पर ही उड़ता है। संसार में सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति को आदर प्राप्त होता है। कवि वृंद के दोहे पाठकों को व्यवहारिक अनुभवों से परिचित कराते हैं, जीवन का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। यह है वृंद जी का एक चित्र। कुछ शब्दार्थ यहाँ पर दिए गए हैं। सरस्वती, सरस्वती विद्या देवी। सौर, चादर। लह, लेना। उद्यम, प्रयत्न। पाथर यानी पत्थर। अंबही यानी आम। कर्तव यानी कार्य। काठ यानी लकड़ी। वायस यानी कौवा। पयोद यानी बादल। तिही उसे। निबोरी यानी नीम का फल। इस तरह का कुछ शब्दार्थ है। बीच बीच में और शब्दार्थ हम देंगे। अब हम कविता का या दोहों का सरल अर्थ देखेंगे। पहले हम दोहा पढ़ेंगे। आप उसे गौर से ध्यान से सुनना है। कुछ शब्द जो है वह शब्द ब्रज भाषा के, अवधी भाषा के होने के कारण सहजता से आप आकलन नहीं कर पाएंगे।
लेकिन बड़े ध्यान से गौर से अगर हम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले हम दोहा पढ़ते हैं, बाद में उसका अर्थ बता देते हैं। सुनिएगा। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, जो खर्चे त्यों त्यों बड़े, बिन खर्चे घटी जात। अब देखिए कितना सुंदर यह दोहा है। यानी सरस्वती यानी सरस्वती, सरस्वती के पास ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार होता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि माँ सरस्वती के ज्ञान की बात बहुत अनूठी और अपूर्व है। अपूर्व यानी अपूर्व। इस ज्ञान के भंडार को जितना खर्च किया जाए, अर्थात उतना ही यानी कि जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ता जाता है। जैसे कि ज्ञानी लोग अपने पास जो ज्ञान होता है वे अगर बांटते जाए, छात्रों को, विद्यार्थियों को देते जाए, तो उनके ज्ञान की वृद्धि बढ़ती ही रहती है। अगर कोई ज्ञान बांटने में कंजूसी करे या उसे न बांटे तो वह ज्ञान कम हो जाता है, घटित हो जाता है, यानी घटता है, कम हो जाता है। इसीलिए अगर हमें ज्ञान की वृद्धि करनी है, ज्ञान को बढ़ाना है, तो हमें उस ज्ञान को बांटना चाहिए, ऐसे वृंद जी का कहना है और यह सही भी है। दूसरा दोहा जो है वह हम पढ़ते हैं, गौर से सुनिएगा। नैना देत बताए सब, ही है को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी, भली बुरी कही देत। नैना यानी नैन, आँखें, हिय यानी हृदय, हेत यानी हित, अहेत यानी अहित, निर्मल यानी स्वच्छ, सुंदर, निर्मल, आरसी, आरसी यानी हम अपना मुंह देखते हैं, आईना, भली बुरी, अच्छाई बुराई, कही दे कहना। अब देखिएगा इस दोहे का अर्थ। आके हित और अहित की सारी बातें उस तरह बता देती है जैसे निर्मल आईने से अच्छी और बुरी दोनों तरह की बातों का पता चलता है। सुबह सुबह या जब भी कभी हम आईना देखते हैं तो आईना क्या कह देता है, क्या दिखाता है? जो भी है वह दिखाता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं करता। जैसे कि हम आईने में अपना मुंह देखते हैं तो अच्छा है, बुरा है, यह सब आईना हमें दिखा देता है। यानी आँखें भी इस तरह होती है जिस तरह आईने की तरह। आँखें ही हम अपने हृदय को अहित या हित के बारे में बातें कर देता है। आगे देखिएगा, दोहा पढ़ते हैं हम। अपनी पहुंच बिचारी कै, करतब करिए दौर, तेते पाव पसारिए, जेती लांबी सौर। देखिएगा, कर्तव्य नया शब्द है। कर्तव्य यानी अपना कर्तव्य, कार्य, करिए करना चाहिए, तेते इस तरह, पसारिए फैलना, जेती जितनी, लांबी लंबी, सौर चादर। यहाँ पर फिर व्यवहारिक ज्ञान यहाँ पर उंद जी ने हमें दिया है। देखिएगा कवि किस तरह कहते हैं। कवि कहते हैं कि हमारी जितनी क्षमता हो उसी के अनुसार हमें अपना कार्य का फैलाव करना चाहिए। हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमता होती है और क्षमता के अनुसार कार्य को चुनना चाहिए और कार्य को करना चाहिए, वरना क्या हो जाता है। आगे उदाहरण दिया है कवि ने। वे कहते हैं कि हमारी चादर की लंबाई जितनी हो हमें उतने ही पाँव फैलाने चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते
तो हम अपना कार्य पूरा नहीं कर पाते हैं। सही है। जितनी क्षमता है, क्षमता के अनुसार कार्य करना चाहिए। यानी जितनी हमारे पास चादर है, यहाँ पर उदाहरण दिया है, उस चादर के अनुसार हमारे पाँव जो है फैलाने चाहिए, नहीं तो हमारा कार्य जो है आधा अधूरा रह जाएगा। क्षमता को अगर हम नहीं पहचाने तो, यानी कि क्षमता को पहचान कर अपना कार्य हमें करना चाहिए। दूसरा उदाहरण या दोहा जो है, हम दोहा देखते हैं। फेर न हवै है कपट सो जो कीजे व्यापार, जैसे हड्डी काट की चढ़े न दूजी बार। सुंदर दोहा है। यहाँ पर देखिएगा, हम अर्थ देते हैं। कपट, कपट नहीं करना चाहिए। व्यापार, व्यापार दैनंदिन व्यापार करते हैं उसे। और यहाँ पर एक मुहावरा आया है, काट की हड्डी। काट की हड्डी यानी एकाध व्यक्ति को हम बार बार अपने चुंगल में, या उसे हम बार बार धोखा नहीं दे सकते, चुंगल में नहीं फंसा सकते। इसीलिए यहाँ पर एक मुहावरा भी वृंद जी ने दिया है। अब इसका हम सही सही अर्थ देखते हैं। कभी कहते हैं दैनंदिन जीवन में हम व्यापार करते हैं, यानी लेन देन करते हैं। जीवन है, लेन देन तो करनी ही पड़ती है। तो इस लेन देन में हमें छल कपट नहीं करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो अक्सर छल कपट करते हैं अपने जीवन जीते समय या दैनंदिन व्यवहार में। यदि हम छल कपट से काम लेते हैं तो दूसरी बार व्यापारी अथवा ग्राहक लेन देन नहीं कर सकता। यानी दैनंदिन जीवन में अगर हम किसी को ठगाते हैं, फंसाते हैं या छल कपट करते हैं तो वे व्यक्ति दोबारा हमारे पास या हमसे व्यवहार नहीं कर सकता। जो उदाहरण दिया या मुहावरा दिया है, कवि ने काट की हड्डी का उदाहरण देते हुए कहा है कि जिस प्रकार काट की हड्डी एक बार ही आग पर चढ़ जाती है, दूसरी बार वह काम में नहीं आ सकती, उसी प्रकार छल कपट से अगर हम व्यापार करते हैं तो एक ही बार किसी को धोखा दे सकते हैं, बार बार किसी को हम धोखा नहीं दे सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो लोग हमारे साथ व्यवहार नहीं करेंगे। सुंदर उदाहरण दिया है। व्यापार से, व्यापार करते समय हमें कपट का सहारा नहीं लेना चाहिए। अगर हम कपट का सहारा लेते हैं तो खुद हम फंस जाते हैं। दूसरा मुहावरा या दूसरा दोहा यहाँ पर दिया गया है, उसे हम पढ़ते हैं। आप गौर से सुनिएगा और आकलन करने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा, ऊंचे बैठे ना लहे गुण बिन बड़प्पन कोई, बैठो देवल शिखर पर वायस गरुड़ न होई। सुंदर उदाहरण है। यहाँ पर कुछ अर्थ जो है उस अर्थ को हम देखते हैं। पहले ऊंचे ऊंचे, बैठे बैठना, लहे, लहे का अर्थ हमने यहाँ पर दिया है और फिर से देते हैं लेना। गुण, गुण, अच्छाई बुराई जो गुण होते हैं वह गुण। बड़प्पन, बड़प्पन, हम बड़े व्यक्ति को बड़प्पन देते हैं। इस प्रकार देवल, मंदिर, शिखर, मंदिर का शिखर, बायस यानी कौवा। देखिएगा, अब हम अर्थ बता देते हैं। यहाँ अर्थ को आप गौर से सुनिएगा। अक्सर जिंदगी में बड़प्पन पाने के लिए कुछ गुण हमारे पास होने जरूरी है और वे गुण हम आसानी से नहीं प्राप्त कर सकते। उसे बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तभी उच्च स्थान पर हम बैठ जाते हैं या बड़प्पन प्राप्त हो जाता है। इसलिए कवि कहते हैं,
बिना गुण के किसी व्यक्ति को उच्च स्थान पर बैठने मात्र से बड़प्पन नहीं मिलता। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार मंदिर के ऊंचे शिखर पर बैठने मात्र से कौवा गरुड़ नहीं हो जाता, उसी प्रकार गुणों से रहित कोई व्यक्ति बड़प्पन का अधिकारी नहीं हो सकता। यानी बड़प्पन प्राप्त करने के लिए हमारे पास अच्छे गुण होने चाहिए, तभी हम बड़प्पन पा सकते हैं। और जो भी समाज में महान व्यक्ति है, उन महान व्यक्तियों के पास बहुत अच्छे अच्छे गुण है, इसीलिए हम उन्हें बड़प्पन देते हैं, उन्हें मानते हैं। बच्चों, आज हमने ये जो कविता के पूर्वार्ध को देखा है, कल हम उसके उत्तरार्ध को देखेंगे। थोड़े दोहे क्लिष्ट है, काठिन्यता आ सकती है। मैंने अपनी तरफ से उदाहरण देकर समझाने की कोशिश की है। अगर इन दोहों में अगर आपको दिक्कतें आ जाए तो उन दिक्कतों को हम हल करेंगे। धन्यवाद।